नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आनंद की, जहां जनरल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन चिंतन स्नेहल शाह को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी बरोड़ा की, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी का भारी जखीरा जब्त किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आनंद एसीबी ने आनंद जनरल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन चिंतन स्नेहल शाह को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डॉक्टर की मासिक सैलरी 75,000 रुपए बताई गई है। शिकायतकर्ता के दोस्त की उंगली का ऑपरेशन अस्पताल में हुआ था, जो सरकारी नियमों के तहत मुफ्त होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के बदले पहले 6500 रुपए की मांग की और बाद में सौदा 4,000 रुपए में तय हुआ, जिसमें 1,000 रुपए पहले दिए गए थे और बाकी बाद में देने की बात हुई। पैसे देने में असमर्थता पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर डॉक्टर को 3,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लॉबी में पैसे लेने आया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। वाघोडिया के बरोड़ा क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई खेर की लकड़ी का भारी जखीरा जब्त किया है, जिसे खास सूचना के आधार पर गंभीरपुरा गांव के एक व्यक्ति के घर के पास खुले स्थान पर छिपाकर रखा गया था। इस कार्रवाई में वडोदरा रेंज और बोडेली मोबाइल टीम की संयुक्त कार्रवाई शामिल रही, जिसके बाद पूरी लकड़ी को जब्त कर वन चैतन्य डिपो में शिफ्ट कर दिया गया है। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि छापेमारी के दौरान वो फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन अवैध लकड़ी की तस्करी पकड़ी जा रही है और इसके बावजूद लकड़ी माफियाओं में वन विभाग का डर कम होता दिख रहा है, जिस पर अब विभाग की आगे की जांच और कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। बकानी में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स और स्थानीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई ने औषधि व्यापार और जन स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष लंबे समय से समाधान न मिलने पर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि अवैध ई फार्मेसी संचालन, बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण और विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं से जुड़े नियमों की वापसी की मांग को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम केमिस्ट के साथ साथ लाखों आश्रितों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी चिंताओं में भी वृद्धि हो रही है। समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के दौरान विनोद कुमार, समीर शर्मा, लोकेश मेहरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव में 27 वर्षीय युवक सुखविंदर का शव जामुन के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। वह सफाई थाना क्षेत्र के परासना गांव का रहने वाला था और अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल कुसैली आया हुआ था। सुबह खेतों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्राधिकारी सैफई ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 20/5/26 को सूचना प्राप्त हुई कि सुखविंदर पुत्र धनीराम, जो अपनी पत्नी को विदा कराने अपनी ससुराल कुसैली आया था, उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सूरत में जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन की 2026 फार्मर प्रेसिडेंट फोरम मीट संपन्न हुई, जो फोरम के इंचार्ज दिलीप शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रेसिडेंट को खेस पहनाकर और पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही फेडरेशन के उन समूहों और उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मान और अवार्ड दिए गए, जिन्होंने लगातार 3 सालों तक सेवा कार्य किया। इसके अलावा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के जॉइंट सदस्यों का भी विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में फॉर्मर प्रेसिडेंट, फोरम के इंचार्ज दिनकर अमीन, फेडरेशन के प्रेसिडेंट आतिश मोदी, मीट के कन्वीनर डॉक्टर मुकेश जग्गीवाला, स्पेशल कमेटी मेंबर्स कमलेश पारेख, गणेश गुर्जर, राकेश पुरी, गोस्वामी, विजय पटेल सहित कई अन्य अधिकारी और पूर्व प्रमुख मौजूद रहे। गुजरात सूरत से सी न्यूज संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। खगड़िया की धरती बुधवार को शोक और गौरव की भावना से भर उठी, जब कारगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारतीय सेना के पूर्व नायक परमानंद सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए अगवानी गंगा घाट लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और भारत माता की जय, वीर सपूत अमर रहे के नारों से घाट गूंज उठा। परमानंद सिंह गांधीनगर पसराहा के रहने वाले थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल
में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वो कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा के लिए जाने जाते थे और रिटायरमेंट के बाद भी युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके बड़े बेटे राजीव रंजन भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि दूसरे बेटे धीरज कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वहीं परिवार के सदस्यों ने उन्हें देशभक्ति और बलिदान की मिसाल बताया। खगड़िया से सीनू संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।